आओ बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4 जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर किया था। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने 10 तक कवर किया था, 1 to 10। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, 11वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग करते हैं और देखते हैं कि 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक है, 5x² + 7xy और -12y²। तो यहाँ से हम लोग आगे फर्दर कवर करेंगे और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये भी ऐसे नॉर्मली मिडिल टर्म स्प्लिट है और कुछ थोड़ा सा हम लोग को दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि किस टर्म को कैसे ब्रेक डाउन किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ेगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, इनके जो हम लोगों ने पहले से प्रिपेयर कर रखा है ताकि आप लोग को आसानी हो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 5x², 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट दिया है। ये हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट दिया है 5x² + 17xy और -12y²। तो देखिए चूंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करते थे ए और सी वाले पार्ट को, तो 12 पंचे 60 हो जाता था, ठीक है। अब इस 60 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि मिडिल टर्म आए, यानी कि बी वाले पार्ट में आ जाए, ठीक है। बी वाले पार्ट में हमको 60 लाना होता है। तो देखिए यहाँ 17 ऑलरेडी दे रखा है, तो 12 और 5 में हम ऑलरेडी तोड़ सकते हैं। 12 और 5 में हम आसानी से तोड़ सकते हैं और उस हिसाब से बन सकता है। तो देखिए हम लोग वही काम करते हैं, 5x² + 12xy + 5 12 पंचे 60, हम लोग को लाना है 17। 5xy ये हम लोगों ने लाया और इसके बाद हम लोग इस लास्ट वाले टर्म को हम लोग लिख देते हैं। तो लास्ट वाला टर्म हम लोग का हो जाएगा, हम लोग को आया 12 पंचे 60, 60 को हम लोग करना है, लेकिन इसके 12 पंचे 60 तो ये हो गया 17, नहीं सॉरी, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा दूसरे कॉम्बिनेशन में तोड़ते हैं। 20 और 3 के कॉम्बिनेशन में इसको तोड़ते हैं तो आपका बैठेगा। तो यहाँ देखिए ये आपको हम 20 कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग इस हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए इस वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं, 5x² तो एज इट इज़ हम लोग रखते हैं और 17 वाले पार्ट को तोड़ते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग तोड़ते हैं 20xy और 17 है तो -3xy, ये रहा। अब देखिए क्या आता है, 20 में से 3 लेस करेंगे तो आपको 17 आएगा और मल्टीप्लाई करें तो यही 12 पंचे 60 आ गया। तो ये फॉर्मेट, और यहाँ पे हमारे पास बचता है -12y²। अब देखिए क्या हम लोग करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। 5x और ये 20x है, तो 5x एज इट इज़ कॉमन आ सकता है 5x। तो 5x लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और 5 4 जा 20, यहाँ पे बचेगा 4, 5 4 जा 20, x चूँकि बाहर निकल चुका है तो y बचेगा। यहाँ देखिए -3 के टेबल में दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो 3 भी आ जाएंगे और x तो है नहीं, y आ जाएगा, तो y आ गया। तो 3y निकालेंगे इसमें से तो आपको बचेगा सिर्फ x, माइनस चूँकि निकल चुका है तो यहाँ बचेगा प्लस। 3 4 जा 12, 4, ये बचेगा आपका y। तो एज इट इज़ रहा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है तो इस टर्म को बाहर आप निकालिए एज इट इज़। तो हम लोग बाहर निकाल के क्या देखते हैं, x + 4y ये आपका बाहर निकल गया। तो देखिए दोनों टर्म में था तो ये बाहर निकल गया, तो ये बचेगा 5x और ये बचेगा -3y। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ये सवाल हम लोग का फिनिश हो गया। कुछ विशेष ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को इन लोगों को कॉम्बिनेशन बैठाना जरूरी होता है कि फैक्टर कैसे किया जाए और कितने से इसको डिवाइड किया जाए या उसको तोड़ा जाए कि ये सूटेबल उसमें बैठ जाए। कुछ विशेष ऐसा नहीं है इसमें।
तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आप ही की स्क्रीन पे, ठीक है ना, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 48। अब चूंकि देखिए ए और सी वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 48। तो हम लोग को आना चाहिए 8 मिडिल टर्म में, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए। तो 48 को हम लोग करते हैं, तो 48 को हम लोग कर सकते हैं। तो 8 6 48, 8 और 6 का कॉम्बिनेशन आपका इसमें नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो और हम लोग देखते हैं इसमें क्या आएगा 12 चौक 48। ये कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते हैं बैठ सकता है 12 चौक 48। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो यही वाला कॉम्बिनेशन हम यहाँ बैठाते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12xy और प्लस 4xy। ये देखिए 4 में से 12 घटेंगे तो 8 बचेगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 1 जा 48 होता है। अब माइनस 48 ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए इसमें से कुछ पॉसिबिलिटी है कॉमन का, तो निकाल देते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स निकलेगा और वाई, एक्स वाई दोनों में से निकलेगा। ये देखिए एक्स वाई निकाल दीजिए। एक्स वाई निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स वाई और यहाँ बचेगा -12। यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी कुछ है, पॉसिबिलिटी है सिर्फ 4 का, तो 4 निकालिए तो यहाँ बचेगा एक्स वाई और देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 12 बनेगा, यानी 12 4 जा 48। देखिए ये दोनों में पॉसिबिलिटी है। इसको अगेन फर्दर हम लोग ले लेते हैं। तो एक्स वाई -12 फर्दर कॉमन निकल जाएगा क्योंकि दोनों टर्म में है और हमारे पास बचेगा एक्स वाई और +4। तो इस हिसाब से ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग का बन गया। ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को माइंड थोड़ा सा हम लोग को दोहराना है, थोड़ा देखना है कि किस किस क्वेश्चन में किस किस तरीके से दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन कहता है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7ab माइनस 30। अब देखिए 13 2 जा 60 होता है। देखिए 30 दूनी 60 होता है। 60 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि हमको 7 लाना है। ये 7 हम लोग को आ जाना चाहिए। 7 को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम, अब देखिए इसको 30 दूनी 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। 12 और 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। 12 में 5 अगर घटाएंगे तो 7, तो 12 और 5 के कॉम्बिनेशन को यहाँ इनपुट कर दिए। बहुत आसान है ये, तो एज इट इज क्वेश्चन लिखा हुआ। देखिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 12ab और प्लस 5ab। ये देखिए 5 में से 12 घटाएंगे 7 होगा और 12 पंचे 60 होगा और एज इट इज ये भी 30 दूनी 60 होगा और प्लस नहीं सॉरी माइनस आपका 30 आ गया। ये एज इट इज ऊपर दिया हुआ। अब जरा इसमें देखिए कॉमन की पॉसिबिलिटी क्या है। तो देखिए कॉमन की पॉसिबिलिटी ए बी है और 2 है, तो 2ab निकल सकता है। 2ab कॉमन निकालिए। 2ab जब निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ab और यहाँ 2 6 जा 12, ए बी चूँकि बाहर निकल चुका तो ab -6। यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, +5 की पॉसिबिलिटी आ रही है तो 5 निकलेगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ ab और 5 6 जा 30, तो यहाँ 6 बचेगा। ये क्लोज कर दिए। दोनों में ab -6 ये कॉमन अगेन आ रहा है, तो ab -6 अगेन इसको कॉमन निकालिए और फर्दर आपका बचेगा 2ab और +5। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भी क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। कुछ विशेष ऐसा नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसका सेकंड पार्ट कहता है a 2a माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको तोड़ के हम लोग सिंगल टर्म में डालते हैं कि देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो 2a स्क्वायर माइनस ab और माइनस बी स्क्वायर इस रूप में आ गया है। अब देखिए 2 एकम 2 और तो ए बी को हमको 2 के रूप में तोड़ना है, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो ये कंडीशन आएगा 2 एकम 2। तो वैसे हमने किया है 1 में से 2 पार्ट घटा दिया, ए बी में से -2 भी घटा दिया है। अब यहाँ देखिए इसको कॉमन पॉसिबिलिटी, इस दोनों में कॉमन की पॉसिबिलिटी क्या है, ए कॉमन है तो ए आप कॉमन निकाल सकते हैं। ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2a क्योंकि डबल ए है तो 1 बचेगा और 2 तो ऑलरेडी है ही। ए निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। इसमें देखिए पॉसिबिलिटी माइनस कुछ नहीं है तो बी वाला पार्ट निकल सकता है। तो -b जब निकालेंगे तो क्या बचेगा 2a और माइनस निकलेगा तो यहाँ बचेगा b प्लस बी। अब देखो 2a प्लस बी ये दोनों में आ रहा है तो 2a प्लस बी को आप ले लीजिए एज इट इज़ ऐसे ही और ये आपका होगा a माइनस बी। तो इस तरीके से ये भी फैक्टर आपका निकल गया। तो कुछ विशेष नहीं था, बहुत आसानी से हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए 13 नंबर अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्या कहना चाह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है
देखिए 13 नंबर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6x-y + 5। देखिए x माइनस वाई दोनों टर्म में चूंकि दे रखा है, ठीक है ना, तो पहले इसको तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसको लिख लिया दोबारा, ठीक है ठीक है। अब देखिए जरा देखिए गौर से देखिए, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5, 6 को हमें ऐसा तोड़ना है कि इसका प्रोडक्ट तो 5 आए लेकिन प्लस माइनस 6 होना चाहिए। देखिए तो 5 और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे तो यही 5 आ जाएगा, और 5 1 को प्लस कर दिया तो 6 आ गया। तो इस तरीके प्रोडक्ट में हमने तोड़ दिया है। तो देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़ है, 6xy को हमने दो भाग में तोड़ दिया, 5xy और xy के। तो चूंकि ये माइनस है इसलिए दोनों को माइनस में रख दिया, 5 को एज इट इज़ रखा है। अब देखिए इसमें से x माइनस वाई को हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म में प्रेजेंट है। तो x माइनस वाई को आप कॉमन लीजिए। देखिए कॉमन हमने लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस वाई और यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये कंडीशन हो गया। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे चाहे तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई और ये हो जाएगा -5। ये देखिए ये दोनों में फिर मैच कर रहा है, तो आप दोबारा फिर इसको कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई -5 ये हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस वाई, ये तो यहाँ से बचा और यहाँ से बचेगा -1। तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं सॉर्ट आउट कर दिया है कि आपको आसानी रहे समझने में, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आसान से आसान किया जा सके शॉर्ट वीडियो में। देखिए 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर -11 2x माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर है +28। ये हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। देखिए 28 को 1 से करेंगे तो 21 आएगा। अब हमको करना है कि 11 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे इस टर्म को तोड़े तो, और मल्टीप्लाई करने पे ही आना चाहिए। देखिए 11 है तो हम लोग कर सकते हैं 7 4 जाए 28, 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बैठा है तो दोनों को प्लस करेंगे तो 11 आएगा, और 7 4 जो 28 आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बैठ गया। तो देखिए 2x माइनस वाई एज इट इज़ रहा, और यहाँ देखिए 11 2x माइनस वाई को हमने लिख दिया और 28 को लिख दिया। अब देखिए 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहा। देखिए 11 को तोड़ा हमने, 7 2x माइनस वाई और 4 2x माइनस वाई, दो टर्म में हमने तोड़ दिया, दोनों को प्लस करेंगे तो चूंकि दोनों माइनस है यहाँ भी देखिए प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा, ये 28 रहा। अब चूंकि इन दोनों में देखिए 2x माइनस वाई आ रहा है कॉमन, ठीक है ना, तो आ रहा है कॉमन, तो 2x माइनस वाई को हमने निकाला बाहर। तो यहाँ स्क्वायर है तो एक बार 2x माइनस वाई बचेगा, 2x माइनस वाई को बाहर निकाला तो -7 बचेगा। इन दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं है, 4 के टेबल में दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं तो इसलिए 4 कॉमन नहीं गया, तो 2x माइनस वाई बचा, और 4 7 जा 28। चूँकि देखिए माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस माइनस ये प्लस को बनाएगा। अब देखिए ये टर्म दोनों में फिर मैच कर रहे हैं तो इस टर्म को हम लोग बाहर ले सकते हैं कॉमन। तो 2x माइनस वाई -7 बाहर लिया तो हमारे पास बचा 2x माइनस वाई और ये -4। तो एज इट इज़ इसको भी हमने देखा कि ये वाला भी सम्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो कुछ ऐसा विशेष आपको नहीं था कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करे आपको। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ये वाला पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए 14 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ईजी है, ये भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए 4a-1 का होल स्क्वायर -4a-1 ब्रैकेट के अंदर है और -3, ये कंडीशन है, हमारा इक्वेशन दे रखा है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग तोड़ रहे हैं, 4 को तो एज इट इज रहने दीजिए। देखिए a-b का होल स्क्वायर में टूटेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, -2ab हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर चूंकि 1 ही स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में टूट गया, a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूला में आपका ये ब्रेक डाउन हो गया। इसको देखिए, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है, 4a -4a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये 3 एज इट इज रहेगा। देखिए इसको सारे को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4a स्क्वायर 4 2 जा 8 -8a और 4 1 जा 4 आएगा। इसको भी हमने एज इट इज लिख दिया, -4a और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब देखिए 4a स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, 8a और 4a तो 12 हो जाता है, इसको हमने तोड़ा है 10 और 2 में तोड़ा है 12 में, और 4 और 1 ये 5 हो जाता है, एज इट इज़ रहा है, कुछ ऐसा नहीं। ये देखो 4a स्क्वायर और 10 है, इन दोनों में से 2 ये कॉमन निकालते हैं तो 2 2 जा 4a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 5 जा 10 तो 5, क्योंकि ये चूँकि बाहर निकल चुका है। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन निकालिए तो 2a आएगा, माइनस है तो प्लस में बदल गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया तो -5 बचा। 2a -5 देखिए दोनों में कॉमन है तो 2a -5 को कॉमन निकाला तो 2a -1 ऑलरेडी बचा। तो इस तरीके से ये भी हमारा पार्ट सॉर्ट आउट हो गया। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं था इसमें भी। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को, देखते हैं कि ये सेकंड पार्ट ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए सेकंड पार्ट कहता है 1 - 2a - 2b -3a + b का होल स्क्वायर। देखिए तो a + b है तो देखिए ऐसा टर्म है a + b, ये देखिए इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिया तो a + b के
कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। तो चलिए देखें हम लोग ऐसे काम करते हैं। ये 1 तो ऑलरेडी था, इसमें से -2 हमने निकाला। -2 जब निकालेंगे तो a प्लस बी ऑलरेडी बचेगा, दोनों माइनस हो तो माइनस तो बाहर आ गया, तो a प्लस बी प्लस, ये देखो दोनों बैठ गया, ये तो ऑलरेडी वैसे ही था, इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया है। ये देखिए a प्लस बी दोनों टर्म में है, तो a प्लस बी को चूँकि हम x मान लेते हैं, तो जब x मान लेंगे तो देखिए हमारा सवाल क्या था, 1 - 2 a प्लस बी -3 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए 1 - 2x हो जाएगा, ये भी को हमने x माना है तो 2x हो गया, और -3x², ये भी को x माना तो 3x²। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 - 2x -3x²। अब देखिए 3 एकम 3, तो 2 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 3 आए और प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ये देखिए 3 और 1 में हमने तोड़ दिया, 1 को 3 से घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 एकम 3 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना, और ये एज इट इज रहा। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। अब इसमें से देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है कॉमन निकालने के लिए। तो देखिए पॉसिबिलिटी इसमें से कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या निकाल सकता है। तो देखिए 1 को तो एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों में से देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो 1 को हम कॉमन लेते हैं, तो 1 - 3x एज इट इज़ रहेगा, 1 हमने लिए। ये देखिए x और 3x², तो इन दोनों में से x कॉमन है तो x निकाल लीजिए, तो 1 - 3x आ गया। अब चूंकि 1 - 3x दोनों टर्म में फिर अगेन आ गया, तो 1 - 3 ये अगेन आ गया, तो उसको कॉमन लीजिए 1 - 3x, तो क्या बचेगा 1 + x, ये बचा, तो ये टर्म रहा। अब चूंकि x हमने मान रखा है, x हमने क्या मान रखा है a प्लस बी, तो 1 - 3x और 1 + x, तो देखिए 1 - 3x, x की जगह a प्लस बी रखेंगे, और 1 + x तो 1 + a प्लस बी। अब देखिए 1 - 3a और 3b ये हो जाएगा कि ये माइनस दोनों को माइनस टर्म कर देगा, और ये एज इट इज़ रहेगा 1 + a प्लस बी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 14 वाला क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 15वें नंबर पे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन आपका ये आ गया, ठीक है ना, कुछ विशेष इसमें नहीं दिया है कि आपको ऐसा दिक्कत आए। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए ये स्क्रीन पे आ गया, हाँ ये देखिए 3 - 5a - 5b और -12a + b का होल स्क्वायर दिया है। चूँकि देखिए ये भी पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता आ रहा है, a + b यहाँ दिया है, और यहाँ भी हम a + b माइनस लेकर के कॉमन लेकर के इसको कन्वर्ट कर सकता है। तो चूँकि वैसे ही हम कर रहे हैं, 3 को एज इट इज रखा, इन दोनों में से देखिए -5 हमने निकाला, जो -5 निकाल देंगे तो a + b बचेगा, ऑलरेडी ब्रैकेट में हमने डाल दिया, और इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया 12 और a + b का होल स्क्वायर। चूँकि देखिए a + b दोनों टर्म में है, तो आप उसको लेट कर लिए, a + b हमने x लेट कर लिया। अब जब x लेट कर लिया तो देखिए इस फॉर्मेट में हम कर देंगे 3, और ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 12x², ये कॉम्बिनेशन बैठा है। अब देखिए 12 × 3 = 36 होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें a और c वाले पार्ट को तो 36 हो गया। अब 5 को तोड़ना है कि हमको 36 है प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे वही रिजल्ट है। देखिए 9 × 4 = 36, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, तो ऐसे भी याद हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा 36 आने में। जैसे अगर आप चाहते हैं, देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 36 दिया है, 36 को आप ऐसे अपने कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 3 चौका 12, फिर देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस तरीके से आपको आ गया, देखिए 3 × 3 = 9 और 2 दूनी 4, 9 × 4 का कॉम्बिनेशन होगा तो 36 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 4 में से आप 4 में से 9 घटाइए तो -5 आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बैठ जा रहा है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि हम लोग को पेचीदा हो या दिक्कत या प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए इसमें से कॉमन हम लोग निकालते हैं, 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 - 3x इसमें से आएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस 4x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और 4 × 3 = 12, 3x बचेगा, 1 - 3x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x² है तो 1x बाहर निकला तो 1 बचेगा। देखो 1 - 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एज इट इज़ आप ले लीजिए, 1 - 3x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 + 4x आपका बचा, एज इट इज़ रहा। अब देखिए चूँकि ये बचा तो हम लोग देख लेते हैं इसमें से कुछ इसके मान को हम फिलअप कर देते हैं। 1 - 3x है, तो x की जगह हमने a + b लिया है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ब्रैकेट में आएगा a + b, ये रहा, ये ब्रैकेट को इंक्लूड कीजिए। यहाँ देखिए क्या आता है, आपका आता है 3 + 4 और x का मान आता है a + b, तो आप a + b एज इट इज़ कर सकते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है 1 - 3a और -3b, ये रिजल्ट आया, एक ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में देखिए 3 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 4a हो जाएगा और प्लस 4b हो जाएगा। एज इट इज़ ये भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो a b वाले पार्ट को आप पहले लिख सकते हैं और 1 को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन हम रहने देते हैं, आपके बुक में भी आंसर यही दिया है, कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
16वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो ये भी उसी जैसा है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, तो आपको ज़्यादा इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए फिर भी देख लीजिए, x+4 का होल स्क्वायर -5xy -20y और -6y², ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसमें हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ये देखिए इस टर्म को तो एज इट इज ऐसे लिखे, x+4 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से देखिए 5y कॉमन निकल सकता है, तो 5y जो कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और 5×4 जो 24 बचेगा। चूंकि दोनों माइनस, तो माइनस बाहर निकलेगा तो दोनों प्लस में, तो x+4 देखिए दोनों टर्म में मैच कर गया, मिल गया। अब 6y², चलिए x+4 को हम यहाँ लेट कर लेते हैं, x+4 को हमने p लेट कर लिया है। जब p लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, p² - 5py - 6y², ये हमारा इक्वेशन मिल गया फाइनल। अब इसमें से देखिए 6 × 1 = 6, 6 कम 6, तो 6 को तोड़िए, 5 दिया हुआ कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 आ जाए और प्लस माइनस करने में 5 आना चाहिए। तो देखिए 6 और 1 में हमने तोड़ा, ठीक है, 6 कम 6 और 1 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो एज इट इज हमने तोड़ दिया। अब देखिए इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से देखिए p की संभावना है कॉमन निकाल, p² और 6py है, तो हम वही काम करते हैं, p कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, p - 6y आपका एक कॉमन हो गया। इन दोनों में से देखिए प्लस py - 6y², दोनों में से y कॉमन निकल सकता है, तो y कॉमन y निकालेंगे तो क्या बचेगा, p और ये हो जाएगा माइनस, ये बचेगा आपका 6y। इस तरीके से रहा। अब इन दोनों में देखिए p - 6y अगेन कॉमन निकल रहा है, तो p - 6y को अगेन हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, p + y, तो आपका p + y ये बच गया। अब फर्दर इसका मान हम लोग भर सकते हैं, जो हमने लेट किया है। देखिए p का मान x+4 है, तो हम इसे पुट करते हैं, x+4 और माइनस x+4 - 6y आपका हो जाएगा, ये पहले इक्वेशन में। और दूसरे इक्वेशन में p x+4 और +y एज इट इज़, ये आपका रहा। तो इस तरीके से हम चाहे तो एक्स वाई को हम पहले भी इसमें लिख सकते हैं, एक्स वाले पार्ट को हम पहले करके लिख सकते हैं, और नहीं तो एज इट इज हम छोड़ सकते हैं। तो इसको रहने देते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो एज इट इज रखा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन के पड़ाव पे चलते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कुछ भी नहीं, ये भी उसी जैसा है, इजी है। x² - 2x का होल स्क्वायर -23 x² - 2x और +120। देखिए ये दोनों टर्म मैच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे आसान बनाने के लिए इसको आप लेट कर लीजिए, बहुत आसान तरीका होता है। x² - 2x को हमने p लेट कर लिया, सीधा हिसाब है। अब देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा, p², ये 23p हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 121 को 1 से करेंगे तो 120 आएगा, 120 को 1 से करेंगे 120। अब हमें 23 को तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे इसके जो फैक्टर आते हैं 120 हो जाए और प्लस माइनस करने पे हो। तो देखिए 15 और 8 में तोड़ो, 15 8 120 होता है, ठीक है ना। तो 15 8 को तोड़ दिया हमने, 15 8 दोनों को माइनस में रखा तो माइनस प्लस करेंगे तो माइनस में ही आएगा। तो देखिए p² - 15p - 8p + 120 आ गया। चूंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो p निकलेगा, तो p कॉमन निकालिए, p तो p निकालेंगे तो p - 15 होगा। यहाँ देखिए इसमें 8 कॉमन निकल सकता है, तो -8 हमने कॉमन निकाला है तो p बचेगा, और 120 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो p - 15 देखिए दोनों टर्म में आ गया, तो इसको अगेन कॉमन निकाल सकते हैं, p - 15 तो बचेगा p - 8, तो p - 8, तो दो ब्रैकेट में हमने देख लिया। अब p का मान एज इट इज भरिए, p का मान x² - 2x है, x² - 2x -15 होगा पहले वाले के लिए, और x² - 2x और -8 तो -8 आ गया। तो ये कंडीशन तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए एज इट इज़ हम लोग देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये फैक्टर निकलता हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है ये फैक्टर निकलने का, तो हम लोग फैक्टर इसमें से निकाल लेते हैं, देते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। अब देखिए 15 है, 15 कम 15, तो हमको 2 आना चाहिए प्लस माइनस करना। तो देखो 5 3 15 इस फॉर्मेट में बैठ जा रहा है, तो इस फॉर्मेट में आप बैठाइए इसको, x² - 5x और +3x। ये देखिए 3 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 से 15 हो जाएगा, और प्लस नहीं सॉरी माइनस यहाँ 15 हो जाएगा। तो ये पहले ब्रैकेट का काम आपने कर दिया। इसको देखिए क्या आता है, 8 आता है, इसको करेंगे 8 एकम 8, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 4 और 2 टर्म में हम लोग आसानी से, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। बिल्कुल इसको भी ऐसे ही तोड़ दीजिए, x² -4x आ जाएगा और +2x आ गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो -8 आ जाएगा, और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ गया। तो हम लोग को फॉर्मेट में बिल्कुल आसानी से बैठ गया। अब देखिए इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, x कॉमन, तो x - 5 बचेगा। इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, +3 कॉमन, तो x - 5 इसमें से कॉमन निकलेगा। ये ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दीजिए, क्योंकि पूरे एक टर्म में है।
और इसको देखिए, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। यहाँ प्लस करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस यहाँ भी 4 बचेगा, 2 4 8 होता है। एक ब्रैकेट और यहाँ से क्लोज कर दिए, इसके लिए ये भी पूरे एक टर्म में था। अब देख लीजिए, इसको सावधानी से x माइनस 5 को कॉमन निकालिए, x माइनस 5 को कॉमन निकाले, ब्रैकेट में रखा x प्लस 3 बचा, x प्लस 3 को एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ देखिए क्या बचेगा, x माइनस 4 को कॉमन निकालिए, चूंकि x माइनस 4 देखिए दोनों टर्म में है तो x प्लस 2 बचेगा, तो यहाँ बचा x प्लस 2। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है 17 की तरफ, नहीं 18 भी है, तो हम लोग भी 17 वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 4 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 2a माइनस 3 और a माइनस 1 और माइनस 7 a माइनस 1 का होल। देखिए यहाँ दो दो टर्म आ गया, 2a माइनस 3 और a माइनस 1। इससे दोनों टर्म को अलग अलग लेट कीजिए, 2a माइनस 3 को हमने x लेट किया और a माइनस 1 को हमने y लेट किया। देखिए दो टर्म आ गया, ठीक है ना, x y हमने लेट किया। हाँ, लेट करते समय ध्यान रखिए, इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल्स दिया हो उसको नहीं करेंगे, उससे अलग हटके। इसमें देखिए a दिया हो तो ये को हमने लेट नहीं किया, हमने x y लिया है। p भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन ऑल्सो लेट देम। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो हमने इसको 2a माइनस 3 को x माना और a माइनस 1 को y माना, तो देखिए ये बनेगा 4x स्क्वायर, ये बनेगा 3xy और ये बनेगा 7y स्क्वायर। देखिए 7y स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको फॉर्मेट में हम लोग लगाते हैं। 7 4 28, 7 चौक 28 होता है, तो 3 को तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 28 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हो। तो 3 को देखिए 7 4 में तोड़ा, 7 चौक 28। सिमिलरली 4 में से 7 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, कम से ज़्यादा घटाएंगे तो, और मल्टीप्लाई किया तो वही लेटर आएगा। तो बिल्कुल वही हमने कहते 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4xy माइनस 7y स्क्वायर। अब चूँकि देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सिर्फ कॉमन निकल सकता है x निकालेंगे तो यहाँ 4x बचेगा कि ये स्क्वायर है, और यहाँ पे x निकला तो 7y बचेगा। यहाँ आप देखिए y को हमने बाहर निकाला, तो y को जब हमने बाहर निकाला तो क्या बचेगा 4x और यहाँ बचेगा 7। देखिए 4x माइनस 7 दोनों में आ जा रहा है, तो इसको अगेन कॉमन है, 4x माइनस 7 कॉमन, तो x प्लस वाई वाला टर्म बचा। तो देखिए कितना आसान था, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि पेचीदा है, आसानी से हो गया। अब देखिए, अब चूंकि हम लोग को मान भरना होता है, ठीक है ना, 4x माइनस 7 और x प्लस वाई, क्योंकि x वाई हमने अलग अलग माना था। देखिए x का मान था 2a माइनस 3 और y का मान था a माइनस 1। तो देखिए 4x है तो 4x की जगह 2a माइनस 3, तो 4 2a माइनस 3 करेंगे, और 7y तो 7 और y की जगह a माइनस 1, तो 7a माइनस 1 कर दिए। तो पहले ब्रैकेट का काम नहीं कर दिया। दूसरे में x प्लस वाई, तो x था 2a माइनस 3 और y था a माइनस 1, तो ये ब्रैकेट हो गया। अब इसको ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। चलिए अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8a आ जाएगा, 4 3 12 होती है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। यहाँ देखिए माइनस 7 और माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आपका 7 हो जाएगा। तो ब्रैकेट को इसको क्लोज कीजिए, फिर देखते हैं आगे वाला रिजल्ट। इसको देखिए 2a और a, तो आपका ये 3a हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में तो प्लस होगा। 3a और 1 दोनों माइनस में, दोनों को प्लस कर लेंगे, साइन आपका माइनस में रहेगा, तो ये आपका 4 आ गया, 3 और 1 4 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा। इसमें देखिए पॉसिबिलिटी क्या आता है, 8 और 7 तो घट जाएगा, तो a बचेगा 12 और 7। देखिए 7 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 5 हो, कम में से ज़्यादा कर रहा है, 7 5 12, तो a माइनस 5 हो गया, और यहाँ आपका बचा 3a और माइनस 4। तो एज इट इज़ ये हम लोग का आंसर है, कुछ विशेष ऐसा नहीं था, ये भी आपका इजी और आसानी तरीके से हो गया। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन फिर क्या आता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कुछ विशेष ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं फिर भी ये क्या कहना चाह रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 5x पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 19 और प्लस 84। इस तरह से पहले हम कुछ क्वेश्चन लोग बना चुके हैं। इन दोनों सिमिलर टर्म, इसको लेट कर लीजिए। 2x स्क्वायर 5x को हमने लेट किया p। अब देखिए इसमें हम पुट कर दे रहे हैं, ये देखिए पूरा टर्म p हो जाएगा और ये हो जाएगा p माइनस 90, तो p माइनस 90 एक ब्रैकेट के अंदर होगा और 84 बाहर है। आप देखिए इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई साइन वगैरह नहीं है, तो पी स्क्वायर माइनस 90p, पी स्क्वायर माइनस 90p और प्लस 84 आ गया। अब देखिए 84 को हमें तोड़ना है कि 19 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 12 7 84 ऐसे भी होता है, 84 है तो 12 7 84 आ गया, दोनों को माइनस में रखिए तो प्लस होगा, तो 19 हो जाएगा। तो वही हम लोग कंडीशन किए हैं, 19 को तो रहे हैं 12 7 84 के रूप में, ठीक है। तो -12 और -7 हमने कर दिया है, पी स्क्वायर -12 -7p और 84। ये देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन है, p निकालिए तो p -12 बचेगा। इन दोनों में से 7 और 84 है, तो 7 आ सकता है, 7 के टेबल में दोनों बिलोंग्स करते हैं।
तो 7 निकाला -7 तो p बचेगा, और यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो 12 से 84 हो गया। ये देखिए p-2 अगेन आ गया, तो p-2 और p-7 इसी टर्म को देखो दोबारा लिख दिया, तो p-12 और p-7 ये आ गया। अब एज इट इज इसके मान भर दीजिए। p का मान हमने क्या लिया है 2x² + 5x, 2x² + 5x, अब -2 है तो -3 है। p का मान 2x² + 5x देखिए यहाँ से लिया है, और 7 था तो 7 कर दिया। ये देखिए 2 टर्म आ गया। अब दोनों टर्म में पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या फैक्टर हो सकता है। देखिए 12 दूनी 24 है, मिडिल टर्म को हमको 24 लाना है, प्लस माइनस करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे 24 है। तो देखिए 5 दिया हुआ, 8 3 के 24 ये बैठ सकता है, ठीक है ना। 8 में से 5 घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24, तो वही हमने टर्म कर दिया 2x² 8x -3x और -12, और दूसरे में देखिए ये आएगा 7 दूनी 14, और हमको 5 लाना है। 14 को क्या प्लस माइनस करें कि 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 14, देखिए तो 7 दूनी 14, 7 2 का कॉम्बिनेशन बैठ जा रहा है, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आ रहा है, और मल्टीप्लाई का 14 रहा है, तो देखिए ये भी बैठ गया। 2x² 5x, तो 5x को तो हमने 7x -2x में और -7 एज इट इज। देखिए तो बहुत आसान है। इसमें से देखिए कुछ कॉमन पॉसिबिलिटी, तो 2x कॉमन की पॉसिबिलिटी नहीं, तो 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x और 2 4 जाए, यहाँ 4 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर दिए। यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ 3 नजर है, तो 3 को बाहर निकालिए तो x + 4 यहाँ भी बचा, ब्रैकेट क्लोज किए। ये ब्रैकेट इस वाले टर्म के लिए पूरा एक टर्म से बिलोंग्स करता है, इस वाले में देखिए कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटी x का है, तो x निकालिए तो आपके पास बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा आपका 7। यहाँ कुछ नहीं है तो -1 की पॉसिबिलिटी है, तो 2x + 7 ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट क्या है, क्योंकि ये पूरा चूंकि एक टर्म है, ये पूरा चूंकि एक टर्म है। अब आगे देखिए आपके पास क्या आता है, x + 4 जो आता है ये पहले टर्म में आता है, और ये आपका आएगा 2x -3 आ गया दूसरे ब्रैकेट में। उसी तरह से ये आ जाएगा 2x + 7 आ गया पहले ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा x -1। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये भी चैप्टर बहुत आसानी से एंड हो गया, और हम लोग ख़त्म कर दिए। तो थैंक यू, और फिर आगे आप लोग रिवीजन कीजिएगा।